नावल सुन साइयां। अरमगान शाह इसके हल्के से खिले हुए लबों पर झुका तो माला शाह के वजूद में एकदम करंट दौड़ता चला गया था। अरमगान शाह ने इसके लबों पर झकते ही माला की जबान को अपने लबों में दबाया तो माला का पूरा वजूद झुंझोड़ उठा था। एक हाथ से इसका चेहरा बुलंद करते हुए अरमगान शाह ने दूसरा हाथ इसकी कमर में लपेटकर इसके नाजुक वजूद को अपने साथ खींचना चाहा तो माला सख्ती से आंखें मीचते हुए दिल में किसी के आने की दुआ मांगने लगी थी ताकि वो इस जिन की कैद से आजाद हो सके, क्योंकि ये तो तय था कि अरमगान उसे अकेला पाकर ही इस पर हमला करता था। अरमगान शाह ने इसके होंठों को सिक करते हुए इसकी टी शर्ट खींचकर कंधे से नीचे खिसका कर वहां हाथ फेरा तो माला कांपते हुए पीछे टेबल पर बाजू फैला गई थी, जबकि वो हर चीज भलाए इसकी टांगों को अपने गर्द सख्ती से लॉक लिए शीशे की टेबल पर उसे लिटाए इसके ऊपर झुका हुआ था। माला शाह का दिल घबराहट से तकरीबा बाहर निकलने को बेताब हो रहा था। वो इसे रोक भी नहीं सकती थी, क्योंकि मुकाबिल ढीठ बिन ढीठ तरीन इंसान था। सांस लो। अरमगान शाह ने इसके होंठों को जरा से सिक करते हुए पीछे हटकर उसे कहा, जो अपना सांस रोके सटल आंखें मेचे हुए थी। माला, अरमगान शाह सांस लो वरना बहुत बुरा पेश आऊंगा। माला को हनूज सांस रोके देखकर वो दांत पीस कर गोया हुआ था। अपनी मनकुहा की इस आदत से वो सख्त आजिज था। वो जब भी इसके करीब आता था वो पागल लड़की अपनी सांस रोक लिया करती थी। अरमगान शाह की धमकी पर माला ने लंबा सा सांस लेते हुए आंखें वार करते उसे देखा तो इसकी शुगर गिरे आंखों में हल्की हल्की सुर्खी देखकर अरमगान शाह की सियाह आंखें मजीद मखमूर हुई थीं। किस चुकी का आटा खाती हो जानमन, पसम से इतनी गोलू मोलू रुई जैसी हो ना कि दिल करता है बस बना सबर के तुम्हें चबा जाऊं। माला शाह के सफेद कंधे पर दांत गाड़ते हुए वो धड़कते दिल के साथ बेचैनी से बोला था, जबकि इसकी मानी खेज बात पर माला शर्म से चेहरा मोड़ गई थी। माला शाह एक चबी लड़की थी। सफेद वाव सुर्ख रंगत पर काले सियाह बालों के साथ गोल मिटूल चेहरे पर नजर का चश्मा लगाए वो अरमगान को सरता पैर हिला देती थी। मुझसे प्यार करती हो? अरमगान शाह ने इसके कान की सुर्ख लू को चूमते हुए सरगोशी में पूछा तो माला नचला होंठ काटते हुए नफी में सर हिला गई, और इसका इनकार हमेशा की तरह अरमगान शाह को तैश में मुब्तला कर गया था। क्या तकलीफ है तुम्हारे साथ? इसके चेहरे को हाथ में दबोच कर अरमगान शाह ने तैश से इसकी आंखों में देखा था। बचपन से आप मुझे बस डराते और डांटते आए हैं, तो मैं क्यों आपसे प्यार करूं? माला शाह ने आंखें झुकाकर मासूमियत से अपने प्यार ना करने का हमेशा की तरह कोई ना कोई जवाब पेश किया था। तो तुम क्यों मुझे छोड़कर बाकियों से दोस्ती की पैंगी चढ़ाने पहुंच जाती थी, ये जानते हुए भी कि मुझे तुम्हारा किसी से बात करना भी पसंद नहीं है? माला के चेहरे को मजीद दबोचते हुए अरमगान शाह ने इसके होंठों का पावट बनाकर सख्त लहजे में उसे सुनाया तो माला मासूमियत से मुंह टेढ़ा कर गई थी, जैसे कहना चाह रही हो कि फिर तुमसे प्यार करे मेरी जूती। तुम जानती हूं ना कि बचपन से मैं तुम्हारे लिए कितना जुनूनी हूं, इसके बावजूद भी तुम मुझसे भागती आई हो। मेरे अलावा तुम्हें सब अच्छे लगते थे, तो फिर मुझे गुस्सा ना आए तो और क्या तुम्हें फूलों के हार पहना कर रखूं? अरमगान शाह इसके होंठों के पावट हर अपनी दहकती सांसें छोड़ते हुए बचपन को याद करते कहने लगा था, गान जो प्यार करते हैं वो ऐसे आपकी तरह नहीं होते हैं, बल्कि हीरोज तो बहुत अच्छे होते हैं, बिल्कुल शहजादों की तरह। माला शाह मासूमियत से आंखों में चमक लिए कहानियों के शहजादों को सोचते हुए बोली तो अरमगान शाह जब्त से आंखें बंद कर गया था। आखिर क्या करता वो इस पागल लड़की का जो बारबी वाली कहानियां पढ़ पढ़ कर अपना दिमाग खराब करके बैठी थी। माला शाह को बिल्कुल फैंटेसी प्रिंसेस मूवी वाला राजकुमार चाहिए था, लेकिन हकीकत में इसकी असल जिंदगी में एक खूंखार काली आंखों की वशत वाला शहजादा था, जो अपनी आंखों की तरह खुद में एक राज था। हवेली की तीनों लड़कियों में सबसे ज्यादा मासूम माला शाह थी, जिसकी दुनिया किताबों और फैशन डिजाइनिंग के इर्द गिर्द बस घूमती थी। ऐसी की तैसी तुम्हारे इन 90s के साले शहजादों की। खबरदार अगर तुमने मेरे अलावा किसी को सोचा भी, वरना तुम्हारे इस गोल मिटूल वजूद को ऐसा तड़पाऊंगा कि आइंदा किताबें पढ़ने से भी पनाह मांगूंगी। अरमगान शाह गुस्से से गरजते हुए बोला तो माला शाह सहम कर उसे देखने लगी थी, लेकिन अगले ही पल वो फिर बेपरवाही से मुंह टेढ़ा कर गई। अरमगान शाह की हर बात का इसका एक खास जवाब होता था, जिसका साफ साफ मतलब होता था कि मैं तुमसे प्यार फिर भी नहीं करूंगी। क्या हवा अगर वो इसका मुकाबला नहीं कर सकती थी, लेकिन उसे तपा तो जरूर सकती थी, और अरमगान शाह को तड़पाने और तपाने का ये तरीका माला शाह को इसके चाचो हाशिम शाह ने सिखाया था, ताकि अरमगान शाह को काबू में रखा जा सके। हाशिम शाह ने अपने सब भतीजों का खास ख्याल रखा हुआ था।
माला शाह को बचपन की तरह मुंह टेढ़ा करते देखकर अरमगान शाह गुस्से से बेकाबू होते फिर उसे होंठों पर झुका तो माला लरस कर आंखें बंद कर गई थी, जबकि वो शिद्दत से इसके होंठों को सिक करते हुए माला के वजूद को टेबल से उठाते उठाते हुए गोद में उठाए चेयर पर बैठा तो माला शाह लाल अंगारा होती इसकी गोद से निकलने की कोशिश करने लगी, जिस पर अरमगान शाह इसके होंठों पर दांत गाड़ते हुए इसकी टी शर्ट के अंदर से इसके पीठ पर हाथ रख गया था, जिस पर माला ने घबराहट से इसका हाथ हटाना चाहा तो अरमगान ने उसे अपनी वशत भरी नखों से घोरी डाल दी। अभी अरमगान शाह मजीद कोई गुस्ताखी कर पाता जब बाहर से हाबील शाह की आवाज सुनाई दी थी, जिस पर वो एकदम से होश में उता पीछे हटा था। अभी मैं जा रहा हूं, अगली दफा मेरे हाथ लगो तुम जरा फिर तुम्हारी अच्छे से खबर लूंगा। बड़ी आई सस्ते नशई शहजादों को सोचने वाली। माला शाह को टेबल पर बटटे हुए इसके बरहना कंधे पर आखिरी दफा दांत गाड़कर वो जल्दी से वहां से बालकोनी के रास्ते गायब हुआ तो माला शाह शक्कर मनाती टी शर्ट ठीक करके गहरे सांस लेते हुए खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगी थी। बड्डी यार, ये हवेली इतनी बड़ी क्यों बनवाई है? जियाम शाह ने हवेली के वसी तरीन लाउंज को देखकर अचानक सवाल उठाया। उस वक्त सब रात के खाने बाद ऊपरी लाउंज में बैठकर काफी पी रहे थे। तेरी जैसी मनहूस शक्ल दिन में ज्यादा दफा ना देखनी पड़े, इसलिए बाबा जान ने हवेली बड़ी बनवाई थी, ताकि तो अगर सामने से अभी रहा हो तो बंदा दूर से देखकर अपना रास्ता बदल ले। हाशिम शाह ने काफी का घूंट लेते हुए बेपरवाही से जियाम शाह को तड़कता भड़कता जवाब दिया था। हाशिम शाह के जवाब पर सबके कहे फूटे तो जियाम खफगी से अपने बड्डी को देख गया। मिल गया सुकून तेरे कलीजे को। अरमान शाह ने हंसते हुए जियाम शाह को छेड़ा तो जियाम शाह ने उसे सख्त घोरा, जो इसके मजे ले रहा था। वैसे बड्डी में एक और बात सोच रहा था कि हमारे बड़ों ने क्या सोचकर हमारे नाम रखे थे भला। जियाम शाह ने पुरसुकून अंदाज में दूसरा सवाल उठाया तो सब उसे देखे गए कि अब वो क्या बॉम्बी मारने वाला है, जबकि नाम के जिक्र पर कुछ याद आते ही शर्जीना शाह की आंखें भी चमकी थीं। वो उस वक्त आलम शाह के पास इसके बाजू के घेरे में बैठी हुई थी, क्योंकि आज हाशिम शाह के दाएं बाएं माला शाह और मारा शाह बैठी हुई थीं। तेरा फजूल दिमाग तुझे कुछ काम की चीज सोचने को नहीं देता क्या, जो तो हर वक्त हमारे बड़ों के पीछे ही पड़ा रहता है? हाबील शाह ने सुलग कर पूछा था, क्योंकि 2 दिन पहले ऐसे ही बड़ों का जिक्र करके वो इन्हें रंडू बना चुका था। अरमगान शाह की नखियों से माला शाह को देख रहा था, जो हाशिम शाह के कंधे पर सर टकाए मासूम बनी बैठी हुई थी। अब देखें सबके नाम आपस में कितने मिलते जलते हैं, जैसे उन दोनों नमूनों के नाम भी देख लें। अरमान और अरमगान सिर्फ एक हर्फ का फर्क है, जैसे एक दुकान के 2 मिलते जलते स्लीपर्स के नाम हों, जबकि हाशिम, आलम और हाबील उन नामों में भी कोई खास फर्क नहीं है। ऐसे लगता है जैसे किसी बरीनट ठेले के 3 अलग अलग प्रोडक्ट्स सब्जियां। अरमान शाह और अरमगान शाह को स्लीपर्स बुलाने पर हाशिम शाह समेत आलम शाह और हाबील शाह की सख्त घूरियां देखकर वो अपना बयान बदलते हुए बोला था, और हाँ, ये लड़कियों के नाम भी देख ले, माला शाह और मारा। बस इस गुलाबी फितने का और मेरा नाम ही कुछ मुनफरिद सा है, या भाभी का नाम भी थोड़ा सा मुख्तलिफ है। जियाम शाह अपनी लिस्ट में लड़कियों को भी जबरदस्ती घसीटते हुए अरबीला शाह की तरफ उंगली करते बोला। मारा और माला शाह शिकायती अंदाज में हाशिम शाह को देखने लगी थीं। इनके बरअक्स अरबीला शाह खखला पड़ी थी, जिस पर हाबील शाह हैरत से उसे देखने लगा था। अरमगान और अरमान शाह तो खुद को स्लीपर्स बुलाने पर जियाम शाह पर चढ़ दौड़े थे। साले बाकी चीजों का तो पता नहीं है, पर हमारी हवेली में हमारे बड़ों ने सबसे बड़ी गलती तो तुझ जैसी लहज पैदा करके जरूर की है। हाशिम शाह सुलगते हुए बोल उठा था। आली भैया, दिन में मुझे भी शजो पुकार रहे थे। शर्जीना शाह ने लहजे में दुनिया जहां की मासूमियत समूह कर हाथ से आलम शाह का चेहरा अपनी तरफ मोड़ते हुए जियाम शाह की शिकायत लगाई तो आलम शाह को इस नमूने पर बेइख्तियार मजीद गुस्सा आया। बाइक राइडिंग पर जियाम शाह के खुद को शजो बुलाने पर शर्जीना ने लगे हाथ मजीद इसकी शामत बुलाना चाहिए थी, जबकि जियाम तो इस गुलाबी बल्ला को घूर कर रह गया था, जो पैसे और बाइक राइडिंग कर भी उसे पटोने की तैयारी किए हुए थी। इस बेगैरत की इस हड्डी पर वार करो जो असकू चैन नहीं लेने देती है। जियाम शाह को अरमगान शाह और अरमान शाह के शिकंजे में फड़फड़ाते देखकर आलम शाह ने मजीद इसकी हुआ टाइट करने इशारा किया था, क्योंकि वो अपनी बीवी के नाम के लिए अलग कस्म की ही पॉजिटिवनेस रखता था। इन सब के तिल मिलाने पर जियाम शाह मार खाते हुए भी ककहे लगाने से बाज नहीं आ रहा था। मजीद 2 मिनट की मार कटाई के बाद वो लोग सीधे होकर बैठे तो इस दफा अरमगान शाह की जबान में खिजली होने लगी थी। चूंकि सुबह संडे था, इसीलिए सब रेलकस होकर बैठे हुए थे।
यार बड्डी शादी करने का कोई इशारा ही दे दें। अरमगान शाह ने रेकुसट करते हुए हाशिम शाह को मुखातिब किया। क्यों तुमने मेरी शादी पर खाने के टेबल लगाने हैं किया जो मैं तुझे इशारा देता फिरूं? हाशिम शाह ने चिढ़ते हुए तंजिया अंदाज में उल्टा अरमगान शाह को पूछा था। यार बड्डी आप शादी करने वाले बने, हम ये काम भी कर ले गए। इस दफा अरमान शाह मुंह बनाकर बोला तो हाशिम शाह एबरू चकाते हुए इन्हें देखे गया। मेरी शादी न करने पर तुम लोगों को क्या तकलीफ हो रही है? कौन सा मेरी शादी न करने पर तुम लोगों की शादियां रुकी हुई हैं? हाशिम शाह ने सुलग कर इनकी तकलीफ जानना चाहिए। यार बड्डी अब ऐसी भी बात नहीं है, खैर से आप शादी करेंगे तो ही हमें प्यारी सी चची जान मिलेगा ही ना। अरमगान शाह ने मुंह बनाकर चाची की ख्वाहिश जाहिर की थी। कौन चाची? तुम गधों में से मेरी बीवी को कोई भी चाची नहीं बुलाएगा, बल्कि वो तुम सबकी बड़ी आपी होने की बस। हाशिम शाह ने सिगरेट का कश लगाते हुए उनको हुक्म दिया तो इसके इस हुक्म पर आलम शाह और हाबिल शाह समेत सबकी आंखें हैरत से बड़ी होती चली गई थीं। तुम कहाँ जा रहे हो? एक मिनट बाद होश आने पर जियाम शाह को अपनी जगह से उठते देखकर अरमान शाह ने बेसाख्ताओं से पूछा। बाहर देखने जा रहा हूं, कहीं क़यामत तो नहीं आ गई है? क्योंकि यहाँ अंदर क़यामत की निशानियां जाहिर हो रही हैं। बड़े बुजुर्गों को जवान होने का कुछ ज्यादा ही खुमार चढ़ा हुआ है। हाशिम शाह के आपी वाले हुक्म को सुनकर जियाम शाह संजीदगी से बेयकीन होते बोला तो इसकी बात पर जहां लाउंज में कहाके अबले वहीं हाशिम शाह ने काफी कमक उठाकर उसे मारना चाहा था, जिस पर वो जल्दी से अपना बचाव करते हुए सोफे के पीछे छप गया।